बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, शहर में कोरोना के वार जारी हैं। लाहौर में कोरोना वायरस के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 1261 हो गई है। 44 रोज में 84 अफराद मूजी वायरस का शिकार होकर जान की बाजी हार चुके हैं। शहर में कोरोना के वार जारी हैं। लाहौर में कोरोना वायरस के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 1261 हो गई है। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक सूबे में कोरोना वायरस के 80 नए केसेस आने से मुसद्दिका मरीजों की तादाद 5526 हो गई है। लाहौर में कोरोना वायरस के 1261 कन्फर्म मरीज हैं, जिनमें अब तक 1183 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 22 की हालत तशवीशनाक है। 768 जायरीन 1923 रायवंड से मुंसलिक अफराद में वायरस की तस्दीक की जा चुकी है। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक अब तक 71,726 टेस्ट किए जा चुके हैं। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी के 3 मुलाजमीन कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। हेड ऑफिस कश्मीर रोड को सील कर दिया गया। कंपनी ने हेड ऑफिस को 3 रोज के लिए सील किया है ताकि मौसरी दफातर को डिसइंफेक्ट किया जा सके। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन में भी एक मुलाजिम का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। इस तरह मजमूई तौर पर 3 मुलाजिमीन में कोरोना की तस्दीक हुई है। कश्मीर रोड हेड ऑफिस को 28 अप्रैल तक बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर कोरोना वबा से निमटने के लिए कायम काबीना कमेटी का वीडियो लिंक इजलास हुआ। कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती इक़दामात का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में रमजान मुबारक के दौरान किए जाने वाले इक़दामात पर गौर, मसाजिद के लिए जारी 20 रकाती एलामिया पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। सूबे के अवाम की सहूलत के लिए टेस्टिंग में इजाफा करने का भी फैसला किया गया। सूबाई वज़ीर कानून राजा बुखारत ने कहा, कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए शहरी घरों में रहें, बिला जरूरत बाहर निकलने से गुरेज किया जाए। पंजाब हुकूमत के इक़दामात सूबे की अवाम की जिंदगी महफूज बनाने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों को मायारी खाने की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। खाने के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बताया कि पंजाब में अब तक कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद 5640 है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 120 नए केसेस सामने आए हैं। अब तक 73,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि टेस्टिंग की इस्तेदाद को बतदरीज बढ़ा रहे हैं। सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल ने कहा कि रमजान मुबारक में ज़हीरा अंदोज़ों ग्राफ फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। मसनूई महंगाई पैदा करने की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी स्पेशल हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्बन यूनिट, सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ, सेक्रेटरी इतलात और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर खजाना हाशिम जवाब बख्त, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, DGPDM में सेक्रेटरी मनसूबाबंदी तरक्यात, सेक्रेटरी मेहनत, सेक्रेटरी सनत, सेक्रेटरी ज़राअत और चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। हुकूमत ने कोरोना वबा के तनाजुर में बिजनेस और सरमायाकारी का नया तरक्याती प्लान तैयार कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने राइज पंजाब के नाम से इब्तदाई फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्यात ने राइज पंजाब के फ्रेमवर्क की दस्तावेज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पेश की। पंजाब पहला सूबा है जिसने कोरोना वबा के पेश नजर बदलती सूरत हाल के तनाजुर में राइज पंजाब का प्लान मुरतब किया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कोरोना वबा के बायस नई तरजीहात का तयन वक्त का तकाजा है। सूबे में तरक्याती मनसूबों, बिजनेस के फरोग और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए नई सोच के साथ नए इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राइज पंजाब के तहत सेहत, तालीम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मुनफरिद लाहे अमल मुरतब किया जा रहा है। हमने नई हिकमत अमली पर काम करते हुए अवामी फलाह के मंसूबों को आगे बढ़ाना है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी पूरी तवज्जो और इनफरादियत के साथ आगे बढ़ना होगा। बदलती सूरत हाल में राइज पंजाब की इब्तदाई दस्तावेज अच्छी काविश है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने राइज पंजाब की दस्तावेज को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निजी सरमायाकारों की हौसला अफजाई की जाए। उधर शहर में मुनाफाखोर माफिया सरगर्म है। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सब्जियों की सरकारी निर्खनामे के मुताबिक फरोख्त भी मुमकिन ना बनाई जा सकी। लीमू 400 रुपए से लेकर 550 रुपए फी किलो में फरोख्त होते रहे। रहमतों और बरकतों वाले महीने में भी रोजेदारों को रिलीफ न मिल सका। माह रमज़ान में शिकंजी और फ्रूट चाट बनाना मुश्किल हो गया। शहर में लीमू 400 रुपए से 550 रुपए, लहसुन 300, अदरक 400 रुपए, आलू 60 से 70 और प्याज 60 से 70 रुपए फी किलो फरोख्त होते रहे। जबकि फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करती रहीं। अमरूद 200, केला 150 से 200, सेब 200 से 400 और खरबूजा 60 से 80 रुपए फी किलो में फरोख्त होते रहे।
शहरियों का कहना है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। सिर्फ दावे किए जाते हैं लेकिन मुनाफाखोरों को कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दामात नज़र नहीं आते। खाने पीने की चीज़ें जो सी हैं तो गरीब आदमी के पहुँच से दूर है, जबकि कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत मसाइल हुए पड़े हैं। गवर्नमेंट के बिल्कुल नाअहली है कि कोई पूछने वाला नहीं है। सब्जी और फल फरोशों का कहना है कि असल मुनाफाखोर सब्जी और फ्रूट मंडियों में मौजूद हैं। अगर सब्जियों की कीमतों में कमी करनी है तो इस मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में लानी होगी। कैमरामैन इमरान सद्दीकी के साथ हसन अली, सिटी 42। माह रमज़ान का तीसरा रोज़ा, मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत दूर ना हो सकी। शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। वफाकी हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर अरबों रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन अशिया की फराहमी मुमकिन ना हो सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों के साथ साथ बेसन, खजूरें, मसाला जात और दर्जा अव्वल के घी और कुकिंग ऑयल भी दस्तयाब नहीं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत दावों और ऐलानात के बजाय यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए अवाम को रिलीफ देने के लिए ठोस इकदामात करे। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम को माह रमजान में सहूलत मिल सके। कैमरामैन इमरान सद्दीकी के साथ हसन अली, सिटी 42। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल और DC दानिश अफजाल का शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा, सब्जियों और फलों की कीमतों का जायजा लिया। उधर एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर 21 होटल सील कर दिए गए। सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल और DC लाहौर दानिश अफजाल ने समनाबाद, रावी टाउन, इकबाल टाउन और शादमान की मार्केट्स के दौरे किए। फलों और सब्जियों की जायद कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों और रेडी वालों को सख्त वार्निंग दी गई। सरकारी निर्खनामे को नुमाया जगह पर लगाने की हिदायत भी जारी की। CCPO लाहौर ने सिक्योरिटी इंतजामात और हुकूमती SOPs पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा किया। जुल्फ़िकार हमीद का कहना था कि तमाम मसाजिद और मदारिस हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद कर रहे हैं। CCPO लाहौर ने जामिया नईमिया, मस्जिद शोहदा और जामिया मस्जिद नीला गुंबद का दौरा किया। मस्जिद शोहदा के दौरे के मौके पर SSP ऑपरेशंस लाहौर फैसल शहजाद भी मौजूद थे। हम कोरोना वायरस की मोहलिक वबा से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। रमज़ान के बाबरकत महीने में अहले ईमान घरों और मसाजिद में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआएं मांग रहे हैं। रोज़ाना अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की जा रही हैं। आज भी मसाजिद और घरों की छतों से अज़ानें दी गईं। उलमाए कराम की अपील पर कोरोना वायरस की मोहलिक वबा से अल्लाह की पनाह और रहमत खुदाबंदी के हुसूल के लिए आज भी शहर की तमाम बड़ी मसाजिद में रात 10 बजे अजान दी गई। शहरियों ने भी घरों की छतों पर चढ़कर अल्लाह ताला से मदद की अपील के लिए अजान इस्तग़फ़ार दी, ताकि अजान की बरकत से आसमान से अल्लाह की नुसरत उतरे और लाहौर समेत पूरा मुल्क मूजी वबा से महफूज रहे। रोजाना की तरह रात गए एक साथ अजान की आवाजें बुलंद हुई तो शहर लाहौर अजानों से गूंज उठा। शहरी घर घर इस्तग़फ़ार करते रहे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए खुदा की पनाह और गैबी मदद तलब करते रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अज़ान के बाद सबने इनफरादी तौर पर कोरोना की वबा से छुटकारे के लिए खुसूसी दुआएं की। शहरियों ने अल्लाह से मदद मांगी ताकि रब्बुल आलमीन अज़ान की बरकत से कोरोना वायरस की शक्ल में फैलने वाली वबा का जल्द खात्मा कर दे। कोरोना वायरस की वबा 1.5 माह बाद भी टीचिंग अस्पतालों में इंतजामात अधूरे पड़े हैं। अस्पतालों में दरकार लाखों डिस्पोजेबल हिफाजती किट्स मुहैया ना की जा सकी। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिबी अमले के कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बावजूद भी हुकूमत ने इकदामात नहीं किए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से टीचिंग अस्पतालों में हिफाजती किट्स की अदम फराहमी से डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के सैकड़ों अरकान कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। टीचिंग अस्पतालों को इस वक्त लाखों की तादाद में हिफाजती किट्स चाहिए, लेकिन स्टॉक में चंद हजार किट्स मौजूद हैं। कलील तादाद मुयसर होने की वजह से टीचिंग अस्पतालों में सिर्फ कोरोना वार्ड्स में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स को हिफाजती किट्स फराहम की जा रही हैं। बाज़ अस्पतालों में डिस्पोजेबल होने के बावजूद हिफाजती किट्स को धोकर बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हमले से
जिससे डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की सेहत के लिए खतरात बढ़ गए हैं। कोरोना वायरस के खतरात के पेश नजर टीचिंग अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती किट्स के बगैर काम करना मुश्किल हो चुका है। अस्पतालों के आउटडोर्स और इंडोर्स बदस्तूर गैर फाल हैं, जिससे मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। हुकूमती ऐलान के बावजूद नादरा सेंटर्स ना खुल सके। शहरियों का मेगा सेंटर के बाहर सड़क ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा। एहसास प्रोग्राम में इमदादी रकम के मैसेज मौसूल होने के बावजूद फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक ना होने पर नारेबाजी की गई। हुकूमती ऐलानात भी मौसर साबित न हुए, ताहाल नादरा सेंटर्स न खुल सके। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम के हुसूल के लिए शहरियों की बहुत बड़ी तादाद फिंगर प्रिंट्स की तस्दीक के लिए सुबह सवेरे से ही नादरा मेगा सेंटर के बाहर मौजूद थी। शहरियों ने नादरा सेंटर्स की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। फिंगर प्रिंट्स की तस्दीक न होने के सबब इमदादी रकम से महरूम रह जाने वाले साइलिन ने सड़क ब्लॉक किए रखी। साइलिन का कहना था कि हुकूमत ने कारोबार तो बंद कर दिए, लेकिन इमदादी रकम की अदायगी के लिए नाकस मंसूबा बंदी से सफेद पोश खानदानों को भिखारी बना दिया। कितनी दफा हम लोग गए हैं, बाकी हमारा काम नहीं हो रहा, ना काम है ना कुछ है। यहाँ कारोबार खोल दो या हमारे पैसे दो। मेहरबानी है, हमारी मदद की जाए। हम गरीब लोग हैं, ठीक है, हमारा गुजारा नहीं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी 4 बहनें हैं। जो जितने मेरे भाई बहन सब खड़े हैं, इनका जो है सारे मसले हल कीजिए। मेरी ये सबसे गुजारिश है, वजीर आजम से गुजारिश है, वजीर आला से। मैं बेवा हो रहा था, मेरे मियाँ के नां ते आए, उन्होंने 8 साल हो गए डेथ होने में, उन्होंने कितों कबर चु कट के लिया बेत हमी हुई। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत नादरा दफातर खोले या तस्दीक का कोई मुतबादल निजाम वज़ा किया जाए। दूसरी जानिब तर्जुमान नादरा का कहना है कि ताहाल दफातर खोलने के लिए अहकामात मौसूल नहीं हुए। कैमरामैन राना मशहूद के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। कोरोना वायरस की वजह से सूबे को शदीद माली बहरान का सामना है। वजीर आला को अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ी। माली बहरान की वजह से पुलिस की भर्ती में भी कमी कर दी गई है। कोरोना वायरस के बायस माली बहरान पुलिस भर्ती में भी रुकावट बन गया। आईजी पंजाब ने वज़ीर आला को दरख्वास्त की थी कि इजला के साथ साथ मुख्तलिफ यूनिट्स में भी भर्तियां करने की जरूरत है। खास पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से सूबे भर में 10,000 कांस्टेबल भर्ती करने की मंजूरी दी गई थी। फिनांस डिपार्टमेंट ने 10,000 भर्ती के वसाइल ना होने पर वज़ीर आला को रिपोर्ट भिजवा दी। होम डिपार्टमेंट की जानिब से भी 10,000 की बजाय 5,330 भर्तियों की तजवीज़ दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने अब पुलिस के 5,330 एहलकार भर्ती करने की मंजूरी दी है। जल्द ही पुलिस में भर्ती का अमल शुरू कर दिया जाएगा। आईजी पंजाब के अहकामात पर लॉकडाउन के दौरान ज़ख़ीरा अंदोज़ों समेत दीगर कानून शिकनों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सूबे भर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर अब तक पुलिस ने मजमूई तौर पर 21,488 FIR दर्ज की हैं। 1,110 नाकों पर 90,344 गाड़ियों, 4,57,342 मोटरसाइकिलों और 9,41,470 शहरियों को चेक किया गया। 5,99,104 शहरियों को वार्निंग जबकि 40,110 सिक्योरिटी बॉन्ड लिए गए, जबकि 19,605 शहरियों को कानून शिकनी पर गिरफ्तार किया गया। 23,393 शहरी जमानत पर रिहा, 3,533 दुकानों और 231 रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। ज़हीरा अंदोज़ी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 516 मुकदमा दर्ज करते हुए 1024 कानून शिकनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ज़हीरा अंदोज़ी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 498 गिरफ्तारियां हुई, जबकि 526 जमानत पर रिहा हुए। ज़हीरा अंदोज़ 6,91,150 किलोग्राम गंदम, 3,37,765 किलोग्राम चीनी, 2,50,801 मास्क, 999 सैनिटाइजर, 28 तिब्बी आलात और 1,53,547 दीगर अशिया बरामद की गयी। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर ने रीजनल और जिले पुलिस अफसरान को कानूनी शिकनों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि फील्ड ड्यूटी पर तैनात अफसरान और एहलकार कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाएं। लाहौर एयरपोर्ट से आज 3 खुसूसी परवाजें ऑपरेट की गईं। 2 परवाजें लाहौर और लंदन के माबैन, जबकि 1 परवाज टोरंटो से लाहौर पहुंच गई। एयरपोर्ट फ्लाइट इंक्वायरी के मुताबिक लंदन से 150 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर PK 758 लाहौर पहुंची, जबकि BIA की ही खुसूसी परवाज PK 757 लाहौर से लंदन रवाना हुई, जबकि दूसरी जानिब टोरंटो से फेरी परवाज PK 784 दोपहर को लाहौर पहुंची। लाहौर पहुंचने पर मुसाफिरों की मुकम्मल कोरोना स्क्रीनिंग की गई और मुसाफिरों के सामान को भी डिसइंफेक्ट किया गया। बादअज़ा मुसाफिरों को 2 दिन के लिए करंतना मुंतकिल कर दिया गया। सरकारी इदारों में मौजूद माफिया कोरोना टेस्ट के लिए किट्स की सस्ते दामों फराहमी में रुकावट बन गया। पंजाब यूनिवर्सिटी की तैयार करदा सस्ती कोरोना किट्स की ड्रैब ने बारहा दरख्वास्त के बाद भी मंजूरी नहीं दी।
पंजाब में कोरोना के बढ़ते खतरे के पेश नजर पंजाब यूनिवर्सिटी ने अप्रैल के आगाज में तजुर्बाती बुनियाद पर कोरोना किट्स तैयार कर ली थी, जिसको अवामी सतह पर फराहम करने के लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से मंजूरी की दरखास्त की गई थी। लेकिन 3 हफ्ते गुजरने के बाद ड्रैब की जानिब से यूनिवर्सिटी इंतजामिया को कोई जवाब ही नहीं दिया गया और किट्स की मंजूरी में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मार्केट में कोरोना किट 3 लाख रुपए में फरोख्त की जा रही है, जबकि फी टेस्ट 8,000 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की तैयार करदा किट पर सिर्फ 1 लाख रुपए लागत आई है, जिससे फी टेस्ट सिर्फ 800 रुपए में किया जा सकता है। यही वजह है कि मार्केट में मौजूद माफिया पंजाब यूनिवर्सिटी की सस्ती किट्स की फराहमी में रुकावट बन रहा है। मस्जिद कुबरा न्यू समनाबाद लाहौर में कर्नल मोहम्मद शरीफ ज़िया के इसाले सवाब के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम और मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन शाह ने कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद शरीफ ज़िया मरहूम को खिराज तहसीन पेश किया। दुआया तकरीब का इनेकाद कुल मुसालिक उलमा बोर्ड के ज़ेर एहतमाम किया गया। मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम ने कहा कि कर्नल तलत ज़िया के वालिद कर्नल मोहम्मद शरीफ ज़िया पाकिस्तान के हीरो थे। उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। उनका नाम हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन शाह ने मरहूम कर्नल मोहम्मद शरीफ ज़िया के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। नूरी फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम यौम वसाल फातिमा सलामुल्लाह अलैह के मौके पर दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। पीर सैयद मोहम्मद उस्मान नूरी कहते हैं, रसूल खुदा की शहजादी ने अपने इखलाक़े हुस्ना से ख्वातीन के लिए ता क़यामत राह अमल मुतय्यन कर दी है। बिलालगंज में नूरी फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम खातून जन्नत जिगे गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यौम वसाल के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सरबराह नूरी फाउंडेशन पीर सैयद मोहम्मद उस्मान नूरी, मुफ्ती शबीर अंजुम मदनी, अलामा रज़ाए मुफ्ती मुस्तफ़ा, अलामा आमिर चिश्ती, प्रोफेसर फारूक सैयदी, सैयद मोहसिन गिलानी, सैयद हमदानी शाह, अलामा लाल बादशाह, फैसल गिलानी समेत दीगर ने शिरकत की। पीर सैयद मोहम्मद उस्मानी नूरी ने कहा कि रसूल खुदा ने अपनी नूरैन को सैयदतुन्निसा अल आलमीन करार दिया है। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो आला फ़िक्र और नेकी में अपने वालिद मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वालिदा की जानशी थी। तकरीब के इख्तिताम पर कोरोना वायरस से निजात के लिए दुआ की गई। लाहौर प्रेस क्लब में यौम वसाल सैयदता हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से तकरीब हुई। मेंबर गवर्निंग बॉडी इमरान शेख समेत सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने तकरीब में शिरकत की। साबिक मेंबर गवर्निंग बॉडी मोहम्मद अहमद रज़ा ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देते हुए मजहबी स्कॉलर इलामा मोहम्मद नईम जावेद नूरी ने सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तैयबा पर रोशनी डाली और खुसूसी दुआ कराई। समाजी रहनुमा महर मुबीन मंसूर ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। तिलावत के बाद नातो मनकबत मोहम्मद दस्तगीर ने पेश की। अकीदत व नियाज़मंदी की इस महफिल में मेंबर गवर्निंग बॉडी इमरान शेख, सदर PUJ कमर जमान भट्टी समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कोरोना लॉकडाउन के बाइस एक तरफ बेरोजगारी और गुर्बत है तो दूसरी तरफ दर्द दिल रखने वाली मुखय्यर शख्सियात भी मैदान में आ चुकी हैं। शहर भर के पसमानदा इलाकों के मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया जा रहा है। मुहैयर हजरात जिनमें सियासी शख्सियात भी शामिल हैं, मुस्तहकीन की मदद के अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून PP 154 के रहनुमा चौधरी कैसर महमूद ने शालामार में मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया। साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल चौधरी आजम नंबरदार ने अब्दुस्तार ईदी रोड नज़र रायविंड में राशन तकसीम किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी सज्जाद नज़ीर ने लाहौर पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए फ्रंट लाइन पर काम करने वाली फोर्स में हिफाजती किट्स तकसीम की। बागबानपुरा सैफ बाग में समाजी कारकुन महवश हसनैन शाह और सहाफ़ी हसनैन शाह की जानिब से 200 से ज्यादा मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। मुहैयर हजरात का कहना है कि लॉकडाउन से दिहाड़ीदार तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। मुस्तहिक अफराद को राशन दे रहे हैं ताकि उनकी मुश्किलात में किसी हद तक कमी आ सके। लॉकडाउन से मुतासिर अफराद की इमदाद के मुंतजिर हैं। इन दुखी दिलों की मदद कौन करेगा? रहमानपुरा की रिहायशी सरदारा बीबी और उसकी बेवा बेटी लॉकडाउन की बदौलत बेरोजगार हो गईं। आपको बताते चले, रहमानपुरा की रिहायशी सरदारा बीबी और उनकी बेवा बेटी की लॉकडाउन की बदौलत बेरोजगार हुई। उनकी कहानी मजीद क्या है, इस रिपोर्ट में जानते हैं।
سردارہ بی بی رحمانپورہ کی رہائشی ہیں جو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا گزر بسر کرتی تھی. لاک ڈاؤن اور کورونا کے باعث اب وہ اپنے گھر میں ہی محصور ہیں. کل باجی کیا کریے اسی ساڈے تو چھوٹے چھوٹے بچے نے میرا تو میاں ویسے نہیں کام کر رہا آپ کرنی ہے جی تو انہیں کام بند کر دیتے ہیں انہیں کبھی باہر نہیں جانا ہو اسی اندر بیٹھے ہاں کوئی دے ساڈے صاحب سانو ایک توڑا آٹا دے دیتا ہے وہ اسی کھا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں نے کی کریے جی. سردارہ بی بی کی بیٹی سکینہ بی بی بیوہ ہیں. وہ بھی گھروں میں کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی. تاہم جہاں وہ کام کرتی تھی ان کے مالکان نے اپنے گھروں میں داخلے پر پابندی لگا دی. بہت مشکل ہو رہی میاں نہیں ہے میں بیوہ عورت ہوں بچے میرا رکشا چلانا رکشا بند ہے تے باہر بھی کام کری دے تے کوئی کام نہیں ہو رہا تے گھر ہی بیٹھے بس گزارا ہی کرتے پے ہے تو ویسے مشکل رکشا ہے خراب ہے. سردارہ اور سکینہ بی بی کا کہنا ہے کہ حکومت ان کی مدد کرے. کیمرامین سجاد احمد کے ساتھ عفیفہ نصر اللہ، لاہور. لاک ڈاؤن کے باعث متوسط طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہے. ان دنوں شہر خاموشہ میں کام کرنے والے گورکن کن حالات میں ہیں، جانتے ہیں سعود بٹ کی رپورٹ میں. یہ ہے جوہر ٹاؤن میں واقع سمسانی قبرستان، جس میں قبریں کھودنے والے گورکن کورونا وائرس لاک ڈاؤن کی وجہ سے شدید پریشانی میں مبتلا ہیں. ضعیف گورکن دن بھر قبروں پر کبھی جھاڑو دیتے تو کبھی اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دینے والوں کا انتظار کرتے ہیں. گورکنوں کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے دن بھر 200-400 کی دہاڑی بھی ختم ہو گئی. انہوں نے مزید کہا کہ لاک ڈاؤن سے قبل ماہانہ آمدن 20,000 تک تھی، جو اب صرف 8,000 تک محدود ہو گئی ہے. ساڈا کام تو جی بڑا کافی ڈاؤن ہو گیا. اگے شکر ہے دیہڑی بن جاتی ہے، آدھا کرایہ بھی مکان دا نکل جاتا. انہیں 200-400 پھڑنے ہیں، وہ کرایہ بھی دینا، شام نو روٹی بھی کھانی. ہوں تو وہدے رہنے کوئی جی آمدا ہے کہ نہیں آمدا. لاک ڈاؤن تو پہلا 20-25 قبراں کر لینا اور روپیہ بھی کوئی 18-20 ہزار ہوں 8-7 ہزار روپیے. راشن روشن بھی کوئی نہیں ملیا، کوئی مالی مدد نہیں. گورکنوں نے مزید بتایا کہ سمسانی قبرستان میں بیک وقت 20 سے 25 گورکن کام کرتے ہیں جو لاک ڈاؤن کے باعث بھوک اور افلاس کا شکار ہیں. حکومت کی جانب سے بار بار دعوے کیے جا رہے ہیں کہ غریب طبقے کو راشن سمیت تمام تر سہولیات اس لاک ڈاؤن میں فراہم کی جا رہی ہیں، لیکن ان گورکنوں کی معاشی صورتحال کچھ اور ہی بیان کر رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ حکومت بر وقت اگر ہماری مالی امداد نہیں کرتی تو بلا شبہ ہمارے لیے یہ ایک مزید بڑا سنگین مسئلہ بن سکتا ہے. کیمرامین احسن جاوید کے ہمراہ سعود بٹ، سٹی 42، لاہور. مولانا فضل الرحمان کا پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں نے 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ سے متعلق حکومتی بیان پر مشاورت کی. مولانا فضل الرحمان سے ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت ناکام ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کی ناکام پالیسیوں کے باعث عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے. کورونا وائرس کی روک تھام کے حوالے سے بھی حکومت کوئی مؤثر حکمت عملی نہیں بنا سکی. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ موذی وائرس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں دعا گو ہے کہ جلد موذی وائرس کا خاتمہ ہو. انہوں نے کہا کہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جلد صحت یاب کرے. ڈی جی احمد عزیز تارڑ کے حکم پر LDA میں اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو گئی ہے. 4 افسران کے تقرر تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. 2 ڈیپوٹیشن افسران اہم عہدے لینے میں کامیاب ہو گئے. لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ڈیپوٹیشن پر آنے والے محمد طاہر ڈائریکٹر کو کوارڈینیشن تعینات کر دیے گئے ہیں. کامران پرویز کوارڈینیشن کے عہدے سے تبدیل کر کے ڈپٹی ڈائریکٹر 1 ونڈو سیل تعینات کر دیے گئے ہیں. کامران پرویز بدستور ایز آف ڈوئنگ پر پروجیکٹ پر کام کریں گے. ٹیٹا سے LDA میں ڈیپوٹیشن پر آنے والے گریڈ 18 کے افسر شاہد نعیم کو ڈائریکٹر ہڈن پراپرٹیز تعینات کیا گیا ہے. ہارون الرشید کی تنزلی کر کے بطور ڈپٹی ڈائریکٹر اکاؤنٹس تعیناتی کی گئی ہے. DG کے حکم پر ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن نواز گوندل نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں چائنا اسکیم میں گندگی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگ گئے ہیں. لاک ڈاؤن میں خاک روب تک نہیں آیا. بدبو اور تعفن سے اہل علاقہ کا جینا محال ہو چکا ہے. تفصیلات جانتے ہیں عثمان الیاس کی رپورٹ میں.
शहर में वबाई अमराज के साथ साथ मच्छरों के ढंग भी तेज हो रहे हैं। ऐसे में जहां गंदगी, ताफुन और बदबू से लोगों की जिंदगी अजीरन हो रही है, वहीं बीमारियां फैलने के खदशात भी बढ़ रहे हैं। चाइना स्कीम में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम के बायस लोगों का इलाके में रहना मुहाल हो गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि कई महीनों से कूड़ा नहीं उठाया गया और न ही खाकरोब आता है, ताकि लॉकडाउन के बावजूद रात को फैक्ट्रियाँ भी चल रही होती है। तकरीबन 2 महीने से ऊपर हो गया कोई। हाँ, और दूसरी बात यह है कि इधर से जो है ना, झाड़ू वाले भी कोई नहीं आते, झाड़ू भी नहीं लगा दिए। साथ जब से लॉकडाउन हुआ है यहाँ पे सफाई वगैरह नहीं, कोई नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। रात के 11 से 12 बजे के दरमियान ये फैक्ट्रियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और फैक्ट्रियों का इस कदर गंदा धुआं है कि आप सांस नहीं ले सकते। फैक्ट्रियाँ तो बंद है, तो शिकायत नहीं की? शिकायत किसको करें, किसको करें, कोई भी नहीं सुनता। इलाका मकीन कहते हैं, एक तरफ अवाम को बार बार हाथ धोने और सफाई की तलकीन की जा रही है, जबकि दूसरी जानब सफाई के नाकिस इंतजाम के बायस सांस लेना भी मुहाल हो गया है। ऐसे में हुकूमत को मुतलका हुकाम के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ उस्मान इलियास, सिटी 42। मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी शाहिद महमूद ने बागबापुरा की 25 मसाजिद में डिसइंफेक्टिंग यूनिट नस्ब करा दिए हैं। अहले इलाका और नमाजियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए उनकी इस नेकी और इंसान दोस्त काविश को बहुत सराहा जा रहा है। जमालुद्दीन जमाली की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र चौधरी शाहिद महमूद ने बागबानपुरा की 25 मसाजिद में डिसइंफेक्शन यूनिट्स नस्ब कराए हैं, ताकि नमाजी हजरात कोरोना वायरस से महफूज रहें। उनके इस इकदाम की अहले इलाका बहुत तारीफ कर रहे हैं। शाहिद साहब ने बहुत अच्छा काम किया ये कोरोना से बचाव के लिए। ये मतलब 25 मसाजिद में हमारे इलाका की में शाहिद महमूद हमारे इलाके की समाजी और सियासी शख्सियत हैं। उन्होंने अपने वालिद साहब चौधरी महमूद हुसैन कम्बो के इसाले सवाब के लिए ये मसाजिद में ये अपना यूनिट लगवाए हैं। तो मसाजिद के जो नमाजी हैं बहुत खुश हैं, नमाजी हज़रात बहुत खुश हैं। जामिया मस्जिद उस्मानिया रिजविया, मस्जिद अल फारूक और जामिया मस्जिद अल नूरी समेत 25 मसाजिद में डिसइंफेक्शन यूनिट्स लगाए गए हैं। डिसइंफेक्शन यूनिट्स की तनसीब पर भारी लागत आई है। इन्होंने 25 ली है, इसलिए इनको 45,000 की पड़ी है। और 2 दिन के बाद 2.5 दिन के बाद 1,000 का इसके अंदर जो पड़ता है ना माल, 1 लीटर पड़ती है, केमिकल पड़ता है, वो गवर्नमेंट से लेकर ना, गवर्नमेंट की जो लैबॉरेटरी है वहाँ से लेकर डालते हैं ये लोग। खुद अपनी कॉलेज सोशल वर्कर हैं चौधरी शाहिद महमूद कम्बो साहब। इनके बाप का भी बहुत नाम था, चौधरी महमूद हुसैन कम्बो। उन्होंने लोगों की बहुत खिदमत की इलाके की, जब से आए हैं। मस्जिद के मुंतज़िम अलहाज मोहम्मद असलम नूरी ने इंसानी फलाह के इस काम पर चौधरी शाहिद महमूद का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और उनकी खिदमत को सराहा। ये ऐसा काम किया है चौधरी साहब ने, और वक़्त की ज़रूरत भी थी, हमारी ज़रूरत भी थी, और वक़्त का तकाजा भी था कि नमाजी साहिबान वो सैनिटाइज़र से गुज़र के आएँ, ताकि उनसे भी ना किसी को तकलीफ़ पहुँचे और वो भी ना किसी को तकलीफ़ दे सकें। तो हम दुआगो हैं। चौधरी महमूद हुसैन साहब तो वैसे ही समाजी शख्सियत थे, अल्लाह उनके दराजात को बुलंद बाला फरमाए। इंसानी फलाह का काम करने वाले सब लोगों की खिदमत को सराहा जाना चाहिए। चौधरी शाहिद महमूद ने मसाजिद में डिसइंफेक्शन यूनिट्स नस्ब करवाकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया है। कैमरामैन राना अदीम के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। मारूफ फनकार भी मौलाना तारिक जमील की हिमायत में मैदान में आ चुके हैं। अदाकार इमरान अब्बास, हमजा अली अब्बासी, आइमा सबा कमर, एजाज असलम, फिरोज़ खान, बिलाल कुरैशी समेत दीगर ने मौलाना की हिमायत में ट्वीट कर दिए। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के टीवी चैनल्स पर चलने वाले हालिया बयानात और उनसे मंसूब बातों पर कई फनकारान की हिमायत में बोल पड़े हैं। शोबिज़ इंडस्ट्री के नामवर फनकारों इमरान अब्बास, हमजा अली अब्बासी, एजाज असलम, आइमा बेग, आइमा मलिक, बिलाल कुरैशी, फिरोज़ खान, दानिश तैमूर और दीगर फनकारों ने मौलाना तारिक जमील के साथ खींची हुई अपनी तस्वीर ट्विटर पर अपलोड कर दी हैं। फनकारों ने मौलाना के बारे में अपने अपने तासुरात का इजहार किया है। सभी का कहना था कि मौलाना तारिक जमील बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी मुखालिफत करने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी। घर से लापता होने वाले बच्चे का वालिद मदद के लिए सिटी 42 के ऑफिस पहुंच गया। बच्चे का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, शहरी तलाश में मदद करें। मक्का कॉलोनी गुलबर्ग के रिहायशी बिस्मिल्लाह शाह खान की अपील। सिटी 42 ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए बिस्मिल्लाह शाह खान ने कहा कि उसका 13 साला बेटा हनीफ शाह 16 अप्रैल से घर से लापता है। बिस्मिल्लाह शाह खान ने मजीद बताया कि उसके बेटे का ज़हनी तवाज़ुन बचपन से ख़राब है। बच्चा अपना नाम और घर का पता नहीं बता सकता, घर से अचानक लापता हो गया है। उसकी वालिदा बहुत परेशान है। उसने शहरियों से अपने बेटे की तलाश में मदद करने की अपील की है।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।